100 बात की एक बात, मुझे ये बताइए, दिग्विजय सिंह का बयान याद है आपको? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले याद है या नहीं संजीव जी, ये बताइए ना प्लीज। से पे आ रहा हूँ ना, कोई इस हमाम में सीधा साफ सुथरा गंगा का धुला नहीं है। सारे लोग इस हमाम में नंगे और सब लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो दक्षिण पंथ हो या उत्तर। आप इसको राजनीति का नाम मत दीजिए, जो गलत है वो गलत है, ये कहिए। आज के वक्त यदि इस बात को हवा दी गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पे कोई मूवी बन रही हो, चाहे कंगना रनौत अभी मूवी बना रही हो, इस सब पे राजनीति करने वाले लोग ही हावी हैं और ये हिट कराने वाले लोग हैं, ये पीछे से शह देने वाले लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री की पटकथा रचता है। आपके जुबान से कब कहाँ कैसे कहलवाना है और कैसे हिट करना है, उसके पास ये फॉर्मूला है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक छोटी सी इंडस्ट्री आपको नचा रही है, यदि उसमें नाम बदल दिया गया, लोगों ने उस पर विरोध किया, उसने कहा कि रिव्यू करेंगे, उस पर देखेंगे, यदि इस तरह की बात है तो इसको कट करेंगे। अब आप समझो हिंदू के साथ क्या हुआ है। 1975 में एक फिल्म बनती है शोले, और उस वक्त गांव में आज भी बिजली नहीं है, बहुत से गांव ऐसे वहां बिजली नहीं है, और रामगढ़ जैसे पिछड़े जंगल के गांव में माइक से बिजली से और माइक चल रहा है, वहां अल्लाहू अकबर की आवाज लग रही है। आप समझो, मतलब हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए जितने भी अभिनेता जिनका नाम मोहम्मदन से संबंधित रहा है, उन्होंने अपना हिंदू नाम रखा है। यूसुफ खान से क्या बने? दिलीप कुमार। एक नहीं अनेकों हैं ऐसे। मैं ये कहता हूं, इनको एक सीडी बाई सीडी तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया। आप देखो, किसी भी फिल्म में ठाकुर बनाया जाएगा, क्या बनेगा? वो महिलाओं पे गांव पे अत्याचार करेगा। चौधरी बनाया जाएगा, वो महिलाओं पे अत्याचार करेगा। और फिर मुल्ला जी आएंगे, वो उनको अच्छे से आगे हो गए। शिरडी के साईं बाबा, जो अफगानिस्तान से एक कसाई आके इस देश में शिरडी के साईं बाबा बन गए, लोग मूर्ख बनकर उनको पूछ रहे हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का उदाहरण दुनिया में मिलेगा आपको कोई? किसी की भावना को कोसने वाले हम नहीं होते, कुछ जिसका जिसमें अकीदा, जिसका जिसमें विश्वास। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ, इसमें हिंदू को आप टारगेट कैसे भी कर सकते हो। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि इस देश के हजारों करोड़ लोग, बिल्कुल हजारों करोड़ लोग इससे क्या लेना देना? साईं बाबा में विश्वास रखते हैं, और किसी का किसी में भी विश्वास हो सकता है, लेकिन उपहास उड़ाने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, किसी की भी भावना का। इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं। अमित जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, एक तरह से आपकी बातों का संकेत यही था। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब तक क्या कोई कार्रवाई बड़ी नहीं होगी, तब तक ये तरीका बंद नहीं होगा सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का और देश की जनता की भावनाओं को आहत होने से रोकने का। देखिए, तांडव जो एक वेब सीरीज आई थी, उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं, और तकरीबन वही जो पूरी पृष्ठभूमि है इस IC 814 जो द कांधार हाईजैक है, उसकी भी है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी तांडव पे, सिर्फ सीन्स डिलीट कर दिए गए थे। मेरे ख्याल से एक बार बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो सब निर्माता भी समझ जाएंगे, निर्देशक भी समझ जाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म भी समझ जाएगा कि नहीं, हम जो है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर तथ्य हैं तो हम उन्हें दूसरी तरीके से दिखाएं, नाम बदल कर दिखाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी एक जो समुदाय है, एक धर्म है, उसकी भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? सबसे पहले तो ये डायरेक्टर, निर्देशक जो है और जो लेखक हैं, ये उनकी गलती है। उनको सोचना चाहिए था, संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था कि वो एक जो भी स्टोरी दिखा रहे हैं, और हालांकि वेब सीरीज में भी अभी ये पायलट्स का भी वो आ गया कि कोई इन्होंने काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, तो जब आप इतनी लिबर्टी ले रहे हो तो क्या आप नाम चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और रवि जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती जो कुछ देर पहले संजीव जी ने कहा कि मूवीज या सीरीज सिर्फ मनोरंजन के लिए देखी जाती है, बल्कि आज के जमाने में बहुत से लोग उससे सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और ज्ञान भी लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने की ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन परेशानी तो तब होती है जब सच्ची घटनाओं में झूठ का मेल मिलाप हो जाए और फिर उनसे देश की भावनाएं आहत हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब कोई परिवार फिल्म देखने जाता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज लेने जाता है, और फिल्में बनाई भी इसी मकसद से जाती है। मनोरंजन शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये तय किया गया था, कुछ मापदंड तय किए गए थे कि एक मैसेज समाज के नाम हम दे सकें। और जब आपने देखा हुआ कुछ पिछले हम 10-20 साल पहले की बात है, 2 दशक छोड़ दें, उससे पहले जितनी भी फिल्में आती थी उनमें कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा होता रहा। ऐसा नहीं है फिल्में अब नहीं बनती, अब भी बनती है, बहुत अच्छे मैसेज देती हैं फिल्में, लेकिन
लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसके अंदर ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी भारत सरकार, देखिए ये जो नेटफ्लिक्स है ये अमेरिकन कंपनी है और इसका 190 देशों से भी ज़्यादा देशों के अंदर इसका नेटवर्क है। और मैं समझता हूँ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीज़ों पर कि जब आप चाइनीज़ ऐप पर रोक लगा सकते हो, इन सब पर क्यों नहीं नकेल कसते? इन पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी की बात समझिए, एक बात समझने वाली है कि आतंकवादियों ने क्या नाम रखा ये मायने नहीं रखता। बात ये होती है जब हमारे IB या RA के लोग जब विदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, तो उनको बहुत अलग अलग नामों से वहाँ पे रुकना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आतंकवादी, क्या IC-814 का जब हाईजैक हुआ उससे कितने साल पहले उसके ऊपर होमवर्क हुआ हो, आप समझिए बात को। उसके ऊपर वर्कआउट करने से पहले उसके लिए पूरी तैयारी की गई होगी, नाम भी बदले गए होंगे। कुछ नाम ऐसे रखे जाते हैं ताकि किसी को ना पता चले। खासकर पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उनमें कोई भी नाम ऐसा हो कि IB या RA के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान से वो लोग जुड़े हुए हैं, जबकि वहाँ पे जो है अजीत डोभाल जो उसी समय में वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे यह पता लगा लिया गया था, उनकी पूरी लिस्ट भी आ गई थी कि कौन लोग शामिल थे उसके अंदर। लेकिन उन सब के नाम होने के बावजूद अगर आप दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल, नाम नहीं दिखा। ठीक है शबनम जी, एक सवाल माइंडसेट के ऊपर भी खड़ा होता है कि अभी कुछ समय पहले तक हम देख रहे थे कि एक ट्रेंड सा बन गया है, कॉमेडी शोज होंगे और वहां पर हिंदू देवी देवताओं का खुल करके मजाक उड़ाया जाएगा, एक पुर्जे पर मजाक उड़ाया जाएगा। कुछ इस तरह से कॉमेडी शोज किए जाते थे, भारी तादाद भी पहुंचती थी, वो लोगों की अकलमंदी थी कि बाद में बायकॉट शुरू हो गया। लेकिन एक माइंडसेट जो क्रिएट हुआ उस समय से वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन शाजिया जी, वो जो आप जिन कॉमेडियंस की बात कर रही हैं, जिन भी कॉमेडियंस ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, वो आप देख रही होंगी बिग बॉस में पहुंचे और बड़े लेवल पर पहुंचे और बड़े लेवल पर पहुंचे, वो बड़े लेवल पर पहुंचते रहे। लेकिन आप और हम जो आवाज उठाने वाले थे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत करिए, हम सब सिर्फ आवाज ही उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझती हैं, उनको प्रमोट करने वाले बहुत बड़ी एक शक्ति है जो उन्हें प्रमोट करती है, जो उनको संरक्षण देती है और उनको ऐसा कराने के लिए फंड देती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके लिए हम कितनी भी आवाज उठाएं, हम कितनी भी पुरजोर विरोध करें, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रशासन को सख्ती से ऐसे लोगों पर। आज देखिए वो एक मुस्लिम कौन सा है, मुनव्वर क्या नाम है उसका, उसने कितनी क्या बेइज्जती नहीं कर दी है। और उसके जैसे बहुत सारे, जितने, मैं तो नाम भी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्यों मैं अपनी जुबान खराब करूँ, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। आप देखिए वो सब बढ़ते जा रहे हैं, वो सब करोड़पति भी होते जा रहे हैं और हर बड़े प्रोग्राम में उनको लाया जाता है। आप समझ रही हैं, ये फिल्म जो बनाने वाले हैं ये ऐसे अंकुश नहीं लगेगा, ये जितने फिल्म निर्माता हैं इन पर अंकुश लगाना होगा कि अगर एक हिंदू की भावना को ठेस पहुंच गई या किसी हिंदू देवी देवता की तरफ आंख उठाकर जबान से कोई एक भी वर्ड बुलवा दिया, तुम्हारी मुश्कें कसेंगे और तुम्हारी सारी जितनी भी ये लेकर बैठे हो प्रॉपर्टी सब जब्त कर ली जाएगी। ऐसा करे सरकार। ठीक है। राहुल जी के सोल्यूशन अब यही नजर आ रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए, वरना तब तक अक्ल और समझ नहीं आएगी कि आप लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, भले वो चाहे कॉमेडी शोज के जरिए हो, मूवीज के जरिए हो या फिर वेब सीरीज के जरिए हो। देखिए, जिनको अपना काम करना है, जैसे अनुभव सिन्हा है, उनका लगातार ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि वो यही करते हैं। अनुराग है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो यही करते हैं। उनको सबको फंड चाहिए, इंटरनेशनल फंड चाहिए, मिशनरी से फंड चाहिए, तो उनका काम है। लेकिन इनको रोकने के लिए एक सेंसर बोर्ड भी बैठा है। सवाल तो ये भी है कि सेंसर बोर्ड में वो कौन लोग हैं? वेब सीरीज या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही है वो उसमें क्या करेंगे? देखिए, सेंसर फिल्मों में भी तो बहुत कुछ हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन एक सेंसर बोर्ड है, सरकार नई ब्रॉडकास्टिंग नीति लेके आने वाली है और सब पे लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। सरकार का भी तो ये उत्तरदायित्व है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लेके आइए, इवन सोशल मीडिया के भी लेके आइए। सोशल मीडिया जितनी नफरत फैला रहा है ना देश में, कोई नहीं फैला रहा है। जातिवाद फैला रहा है, आपस में धर्मों में विद्वेष कर रहा है सोशल मीडिया, कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि सबको करनी चाहिए। इन सारी चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है। जब आप किसी धर्म या जाति के खिलाफ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो उससे वैमनस्य बढ़ता है जातियों में, धर्मों में, तो वो एक तरीके से भारत के लिए घातक है। अगर जो आप इन चीजों पे लगाम नहीं लगाएंगे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बहुत सारी फिल्में ऐसी रिलीज हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जहां हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है, या टीवी पे जो जा रहा है कंटेंट जा रहा है, उसको रोकने की टीवी चैनल को जिम्मेदारी दीजिए। कि ऐसा थोड़ी गेट कीपिंग नहीं हो सकती, जब गेट कीपिंग न्यूज में हो सकती है, न्यूज चैनल क्यों नहीं ऐसा कंटेंट देते हैं? है ना, गेट कीपिंग की व्यवस्था है ना, एक एडिटर बैठा है ना, तो वो देखता है ना सारी चीजें कि ऐसी कोई चीज नहीं जा
सकती है। वैसे ही फिल्मों में भी ये होना चाहिए, वैसे ही टीवी चैनल पे भी होना चाहिए, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे भी ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, आपका क्या कहना है? साजिब बनाने वाले ने अपना एक उद्देश्य फिक्स किया, एक मूवी बना दी, एक सीरीज बना दिया, लेकिन देखने वाले 80% देखते हैं तब हिट होता है या 20% देखते हैं तब हिट होता है? कौन तय करेगा ये? देखने वाले 80% वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो देखते हैं, वो नहीं देखते तो हिट नहीं होता। अभी बात हो रही थी कि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और वो बिग बॉस में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं भाई? वहाँ भी देखने वाले आप ही लोग होते हैं। यदि नहीं देखते तो वो हिट नहीं होता। इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लगता है कि दर्शकों ने क्यों देख लिया? दर्शक के सामने तो जो पेश होगा बेचारा देखता ही रहेगा। दर्शक हमारे हाथ में है। संजीव जी के लॉजिक से पोर्न को भी फ्री कर देना चाहिए सरकार। वो पोर्न वाली वेबसाइट ब्लॉक क्यों कर रही है ना? पोर्न वाली वेबसाइट अब बोल रहे हैं तो ये भाई देखने ही दीजिए पोर्न को भी, सर जनता जवाब तय कर ले। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे बच्चों के हाथ में भी। अरे सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए। हमारे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल में पोर्न भी है, इस मोबाइल में रामायण भी है, महाभारत भी है। हमें जो देखना होता है हम आज भी देखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि ये देखोगे तो क्या होगा और ये देखोगे तो क्या होगा। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। इस तरह से बवाल से करने से कुछ नहीं होने जाने को है। आप अपने आप को संभालिए। जो गलत आप भीड़ में जहाँ इस तरह की बातें हो रही हो वहाँ घुस के आप तमाशा देखेंगे तो आपका नाक टूटेगा ही टूटेगा। उस पर छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मत जाइए, मत देखिए आप तमाशा जानबूझ के। आप उन लोगों को नहीं कहेंगे। एक सेकंड, एक राहुल जी, एक सेकंड। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन संजीव जी, आप उन लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे जो समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक शब्द नहीं, आपके पास उनके लिए एक शब्द नहीं है। सरकार के हाथ में लगाम के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इसके बारे में बात कीजिए, है तो उसके बारे में मैं फिर पूछूंगी। एक सेकंड संजीव जी, मैं फिर पूछूंगी अपना सवाल। क्या आप उन लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं कहेंगे जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? जो चीजें हमारे बस में नहीं हो कि हवा दक्षिण से आए या उत्तर से आए, हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करेंगे? है किसी के हिम्मत में? यदि यहाँ पे गूगल है तो आप उस पर बैन लगाने के बावजूद वो सारी चीजें आपके घर में उपलब्ध है। बताइए, उपलब्ध है। अब आप देखिए, नहीं देखना आपके हाथ में है। आप देखेंगे अभी छुप के रात के 12 बजे तक तमाशा देखेंगे। अभी हर घर में लोग अपने अपने रूम में बैठ के ऐसे ऐसे तमाशा भी देखेंगे और बाहर आके इस तरह की बातें भी करेंगे कि क्या गंदा चीज, गंद मचा रखा है। अरे मत देखो ना, सब लोग देखते हैं। पता चला गंदा था कि अच्छा था। जब उन्होंने देखा तो गंदा था तो उसके खिलाफ आवाज उठाई। जो अच्छा था उसकी वाहवाही भी करती है जनता। सारा कुछ आप चाहते हो जनता कर दे। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से शाहजा जी कहना चाहती हूँ सरकार से, ये जो सेंसर बोर्ड है इसे डुगडुगी मत बनाए रखिए। लगा दीजिए सब पे अंकुश, जिस पे भी लगाया जा सके। क्यों नहीं होने वाला है? होगा तो आप सबसे पहले बिलबिलाओगे। बिलबिलाने तो आप ही आते हो।